बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, दिलकश एर्तुगरुल की पीटीवी पर शानदार नुमाइश जारी है और नाज़रीन इस ड्रामे को पाकिस्तानी बेहुदा ड्रामा सीरीज के मुकाबले में ताज़ा हवा का झोंका कह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इस ड्रामे को देखकर वो गुजरा वक्त याद कर रहे हैं जब पीटीवी पर आखिरी चट्टान, ताबीर, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, बाबर, पुकार और लब्बैक जैसे ड्रामे बना करते थे जो कि हमारी असलाफ की शिनाख्त और पहचान का काम करते थे। फिर गोया एक जवाल सा आ गया और पाकिस्तान की तमाम ड्रामा इंडस्ट्री भारतीय ड्रामों का चरबे बनाती गई जिनके बेहया मौज़ूआत इन्हें फैमिली ड्रामे का दर्जा नहीं दिला सकते। नाजरीन, दिलकश एर्तुगरुल के ड्रामे को जितना पसंद कर रहे हैं, इसे बेहुदा ड्रामे बनाने वाले पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की ये बात गलत साबित हो गई है कि जनाब हम तो वही दिखाते हैं जो अवाम देखना चाहती है। दिलकश की मकबूलियत इस बात का सबूत है कि अवाम मेरे पास तुम हो के बजाय ऐसे जहादी ड्रामे ही देखना चाहते हैं और पीटीवी के पास बेहतरीन मौका है कि वो अपना वही किरदार अदा करे और वैसे ड्रामे बनाए जो इस्लामी शिनाख्त रखते हों। मगर इससे क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, पहला फ़ायदा ये होगा कि जैसे दिलकश को पाकिस्तान के अलावा उर्दू बोलने और समझने वाले दूसरे ममालिक मसलन भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका वगैरह से एक बड़ी व्यूअरशिप मिलती है, वो पीटीवी को भी मिलेगी। आप यूट्यूब पर दिलकश की डबिंग वाली एपिसोड्स वाला जो चैनल है उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें तो आपको मेरी बात का सबूत मिल जाएगा कि किस तरह इन ममालिक के लोग दीगर सीजन्स की भी उर्दू जुबान में डबिंग का मुतालबा कर रहे हैं और किस कदर बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 2, ऐसे तारीखी ड्रामे मुस्लिम ममालिक के दरमियान दूरियां खत्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। मसलन इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां हैं, मगर हैं तो हम बरादर ममालिक ही। पीटीवी तमाम मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों को इन ड्रामों के जरिए मुत्तहिद करने का काम कर सकता है। तो अगर पीटीवी अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह या सुल्तान महमूद गजनवी पर कोई ड्रामा बनाए तो अफगान भाइयों की एक बड़ी तादाद इन्हें देखेगी और पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ करते हुए अपने दिल साफ करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानियों को ड्रामा देखने का ये फायदा होगा कि पाकिस्तानियों को ये तो पता है कि हमारे मिसाइलों के नाम अब्दाली, गौरी, गजनवी वगैरह हैं, मगर शायद हमारे बुजुर्गों को तो इन बहादुर मुसलमान जंगजुओं का फिर भी कुछ पता हो, मगर हमारी नई नस्ल तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। तो नई नस्ल भी इन जंगी हीरोज को जाने और पहचानेगी। नंबर 4, पीटीवी अगर ऐसे ड्रामा सीरीज बनाने लग जाए तो इससे यह फायदा होगा कि भारत हमारे मुसलमान जंगजुओं के बारे में जो मनफी प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों की सूरत में करता है उसका वाज़े तौर पर तोड़ होगा। मसलन भारत ने अहमद शाह अब्दाली और शहाबुद्दीन गौरी के मुतल्लिक अपनी फिल्मों के जरिए जो मनफी तासुर कायम किया है उसे ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। नाज़रीन इकराम, आज आप मीडिया की अहमियत से किसी भी तरह इनकार नहीं कर सकते। बेशक हमारे नज़दीक मीडिया आज भी नाजायज़ और हराम है, मगर यही मीडिया हमारे बच्चों के जहनों को बिगाड़ रहा है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि दिलकश एर्तुगरुल ड्रामे से मुतासिर होकर बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल किया है। कम अज़ कम आधे दर्जन अफराद को इस्लाम कबूल करते तो मैं भी देख चुकी हूँ और इनकी वीडियोस इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। चले, यहाँ कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि अब ड्रामा देखकर लोग मुसलमान होंगे, तो बताइए कि मैंने या आपने आज तक कितने काफिर मुसलमान किए हैं? हमारे अखलाक और किरदार तो ऐसे हैं कि काफिर हमसे और दूर हो जाएं। मगर दिलकश एर्तुगरुल अपनी खामियों के बावजूद, जो इसमें चाहे ड्रामाई तौर पर ही हैं, मगर अच्छे मुसलमान दिखाए गए हैं जिनसे गैर मुस्लिम दीन इस्लाम से मुतासिर होते हैं। वो अलग बात है कि मुसलमान होने के बाद वो दीन इस्लाम की तफसीलात कुरान और हदीस से ही सीखेंगे, मगर इन्हें इस्लाम के करीब लाने का काम एक ड्रामे ने तो किया ही है। अगर आप लोग ये कहें कि कोई प्राइवेट चैनल इस किस्म की जिम्मेदारी उठा ले तो ये मुमकिन नहीं। ऐसे तारीखी ड्रामों पर जितना बजट खर्च होता है वो हुकूमती सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। तुर्की में भी TRT चैनल, जो कि सरकारी चैनल है, उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई और तैयब एर्दोआन ने इस चैनल को माली तौर पर सपोर्ट किया ताकि तुर्क हीरोज से दुनिया को आगाह किया जा सके। तो पाकिस्तानी हुकूमत की मदद और हमायत के बगैर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे किए जा सकते और पाकिस्तानी हुकूमतों को आगे आना होगा ताकि मुसलमान नस्लें अपने इस्लामी हीरोज को जान सकें, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताबें पढ़ सके। वो हर चीज़ में एंटरटेनमेंट तलाश करती है, तो आप कैसे किताबों के जरिए उनको अपने असलाफ से आशना करेंगे? एक और अहम पॉइंट ये है कि पीटीवी की ये मेहनत और पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। दिलकश के जरिए ज़मीन हमवार हो चुकी है, सिर्फ बीज डालना बाकी है। अवाम मुंतज़िर है कि कोई तो हो जो आगे बढ़कर हमें हमारी तारीख दिखाए और पीटीवी माली तौर पर भी ऐसे ड्रामे दिखाने में घाटे में नहीं रहेगा।
आप लोग जानते हैं कि दिल्लिश की डबिंग जब पीटीवी ने दिखानी शुरू की तो साइड पर पीटीवी होम का लोगो लगाया, मगर वो आज नहीं है क्योंकि टीआरटी ने एतराज कर दिया था। और इसके अलावा टीआरटी ने दिल्लिश एर्तुगरुल की डबिंग की गई वीडियोस से हासिल होने वाली आमदनी में आधे हिस्से का मुतालबा भी किया है। इसीलिए पीटीवी ने फिर दिल्लिश एर्तुगरुल अपनी डबिंग में दिखाने के लिए नया यूट्यूब चैनल बनाया जिसकी आधी आमदनी टीआरटी को जाएगी और वीडियो में लोगो भी टीआरटी का ही मौजूद है। जबकि टीआरटी इस ड्रामे का असल पैसा कब से वसूल कर चुका है और अब जो कमा रहा है वो सिर्फ मुनाफा है, तो पीटीवी भी अगर तारीखी ड्रामा सीरीज शुरू करे तो कभी नुकसान नहीं उठाएगा। पीटीवी और हुकूमत पाकिस्तान को इस मौजू पर संजीदगी से सोचना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा के लीडर की हैसियत से अपना किरदार अदा करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।